हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्केचअप ट्रेनिंग सीरीज डे 15। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रुप के बारे में और ग्रुप को कैसे मैनेज करते हैं, हाइड अनहाइड, हाइड रेस्ट ऑफ मॉडल, हाइड रिलेटिव मॉडल्स और आउटलाइनर के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये कंपोनेंट के बारे में है। देखिए, कंपोनेंट को हम लोग सीखेंगे आज। तो सबसे फर्स्ट हम लोग ग्रुप और कंपोनेंट में डिफरेंस समझ लेते हैं। इसके लिए मैं कोई एक एग्जांपल बना रहा हूँ। मैंने कोई सर्कल बना लिया। सेम इस सर्कल को मैं दो कॉपी कर लेता हूँ। मूव, कंट्रोल प्रेस और कॉपी। इस तरह मैंने इसको दो कॉपी ले लिया। अब एक को मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक मेक अ ग्रुप बना रहा हूँ। ठीक है। दूसरे को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक मेक कंपोनेंट। इस तरह से मैंने एक को ग्रुप और एक को कंपोनेंट बना दिया। अभी देखेंगे हम लोग इनमें आगे फीचर्स के बारे में भी। तो फिलहाल मैं अभी इसको डायरेक्टली क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपके पास, ये वाला ग्रुप है आपका और ये आपका कंपोनेंट है। ठीक है। तो आगे देखते हैं अपन। ये ग्रुप है और ये कंपोनेंट है। क्लियर है। तो अगर मैं ग्रुप को कॉपी कर लेता हूँ, सपोज मैंने मल्टीपल इसको कॉपी किया, कंट्रोल प्रेस करके मल्टीप्लाई 5 टाइम्स। देखिए आपके पास ये 5 टाइम्स कॉपी हो गया है। उसी तरह से मैं कंपोनेंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंपोनेंट को कॉपी कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, इस तरह से। अब देखिए इनमें जो डिफरेंस है, जो ग्रुप वाला ऑब्जेक्ट है, जो ग्रुप से कॉपी हुआ है, ये सब ये इसके डुप्लीकेट हैं। ठीक है। ये इसके डुप्लीकेट हैं और सेम इसमें भी ये डुप्लीकेट है, कंपोनेंट में भी। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पास अगर मैं ग्रुप में जाके कोई चेंजेस करता हूँ तो ये चेंजेस बाकी सब में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। बट कंपोनेंट में क्या होता है, कंपोनेंट में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और उसमें कोई चेंजेस करेंगे या कुछ भी मॉडल डिज़ाइन करते हैं तो ये उसके सारे ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट पे बनता चला जाता है। ठीक है। ये डिफरेंस है हमारे पास ग्रुप और कंपोनेंट में। अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि आपको ग्रुप कहाँ यूज़ करना है और कंपोनेंट कहाँ से यूज़ करना है। देखिए, ग्रुप आप वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ आपको स्टिकनेस या आपको उसका सेपरेट बाउंड्री चाहिए, तो आप ग्रुप यूज़ करेंगे, बस इतना ही। लेकिन कंपोनेंट आप वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ आपको इसका सेपरेट बाउंड्री तो मिलेगा ही, ये ऑब्जेक्ट आपका एक सेपरेट हो जाएगा, स्टिक नहीं होगा दूसरे ऑब्जेक्ट से। साथ ही साथ जहाँ पास भी ऑब्जेक्ट रिपीटेड फॉर्म में यूज़ होती हैं, जैसे डोर हैं, विंडो हैं, जिसका आप रिपीट यूज़ करते हैं, बलस्टर्स हैं, कॉलम के डिज़ाइंस कई सारे हो गए, रेलिंग के डिज़ाइन हो गई, जहाँ बस नंबर ऑफ आइटम एक ही जैसे बहुत सारे होते हैं, तो हम लोग वहाँ पास सबको अलग अलग बनाने के बजाय कंपोनेंट में बनाते हैं, जिससे जब भी कोई एडिट हो, मॉडिफाई हो, तो एक साथ वो मॉडिफाई हो जाए। सपोज करिए इसी में मैं कॉलम में कोई डिज़ाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक कंपोनेंट है इसलिए मैं कंपोनेंट के अंदर गया। ठीक है। डबल क्लिक करके इसके अंदर जाना होगा, जैसे आप ग्रुप में करते हैं सेम। ठीक है। उसके बाद आप जो भी कुछ चेंज करेंगे यहाँ पर, सपोज मैंने ये कोई चेंज किया तो ये चेंजेस सब में देखने को मिल रहा है, देखिए। ठीक है। अगर ये ग्रुप में बना होता तो ये चेंजेस हम लोग को कॉपी पेस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता। ठीक है। तो इसलिए जो रिपीटेड चीज़ें हैं उनको अब बनाएंगे कंपोनेंट। क्लियर है। चलिए अब समझते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू कि और किस तरह से इनमें हम लोग चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सपोज मेरे पास एक रूम है इस तरह से। ये समझो एक रूम है। अब मेरे को इसमें विंडो वगैरह यूज़ करना है। ठीक है। तो मान के चलिए आपके पास यहाँ एक विंडो है, एग्जांपल के लिए यहाँ भी एक विंडो है और मान के चलिए यहाँ भी एक विंडो है। सबकी लेंथ डायमेंशन अलग है, ओरिएंटेशन अलग है। देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि सबको मैंने रैंडम बनाया तो सबका जो लेंथ डायमेंशन है वो अलग अलग है। इनकेस अलग अलग भी हो सकता है और सेम रिपीट भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने जानबूझ के अलग अलग केस लिया है ताकि हम लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से और समझ पाएँ, कंडीशन ज़्यादा कवर कर पाएँ।
मैं इसको पहले ग्रुप बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये एक ही बार यूज करना है, बस इसलिए ग्रुप बना रहे हैं कि दूसरे प्रॉपर्टी से स्टिक ना हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पास एक सरफेस ले लेता हूँ जिसको हम लोग बनाएंगे विंडो, इस तरह से। अब इस सरफेस को मैंने डबल क्लिक किया, राइट क्लिक मेक कंपोनेंट। कंपोनेंट उसका रीनेम कर सकते हैं आप, कंपोनेंट का नेम क्या देना चाहते हैं, तो मैं इसको विंडो देना चाहता हूँ, W1, इस तरह से। डिस्क्रिप्शन कि ये वुडन है, ठीक है, वुड ग्लास वाला फ्रेम का है। या कुछ दूसरा भी, इसका साइज डायमेंशन आप चाहते हैं तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, इस तरह से डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम लोग नीचे, और ध्यान रहे यहाँ पास रिप्लेस सिलेक्शन विथ कंपोनेंट ये आपका ऑन होना चाहिए, अदरवाइज आपका कंपोनेंट तो बनेगा बट ये ऑब्जेक्ट ना बन के आपके पास कंपोनेंट लाइब्रेरी में वो सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं रिप्लेस रखता हूँ तो यही ऑब्जेक्ट मेरा कंपोनेंट में रिप्लेस भी हो जाएगा, तो आप इसको ऑन रखेंगे रिप्लेस को। ठीक है, क्रिएट कर लेंगे, तो देखिए अब ये बन गया है एक कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को आपको जहाँ जहाँ भी और जगह पे चाहिए वहाँ आप इसको पेस्ट कर लीजिए, यहाँ चाहिए, ठीक है, और एक मेरे को यहाँ भी चाहिए। एक मैं इसको यहाँ भी कॉपी कर लेता हूँ। खैर इसको मैं पहले रोटेट कर लूँ, टॉप व्यू लॉक कर लिए। इसको मैंने यहाँ रख लिया, देखिए इसका स्केल अलग है। अगेन मैं इसको एक और कॉपी कर लेता हूँ, इस तरह से, और इसको भी हम लोग एक और इस जगह पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। क्लियर है, अब मैं इसको स्केल करके इनमें फिट कर लेता हूँ, इस तरह से, इस तरह से। अगेन इसको भी, और इधर से भी, सब अपने अपने जगह पे प्लेस हो चुके हैं। अब इसमें से देखिए, क्योंकि ये कंपोनेंट है मतलब सभी कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक हैं। अब आप इसमें किसी एक को भी अगर डिज़ाइन करते हैं तो बाकी ऑटोमेटिक डिज़ाइन होती चली जाएंगी। ठीक है, मैंने एक को डबल क्लिक किया। अच्छा, एक और चीज़ आपको डिफरेंस समझना है। ठीक है, आपको डिफरेंस को समझना है कि आप अगर कंपोनेंट को बाहर से अगर एडिट करते हैं तो कोई भी फर्क दूसरे ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर मैं इंडिविजुअल किसी भी ग्रुप को इस तरह से अगर मॉडिफाई कर रहा हूँ तो, ठीक है, लेकिन अगर आप इस ऑब्जेक्ट को या इस कंपोनेंट को डबल क्लिक करके इसके अंदर चले जाते हैं, जैसे देखिए मैं इसको डबल क्लिक करके इसके अंदर आ जाता हूँ, तो अब जो भी कोई चेंज करूँगा तो वो सब में चेंज होगा। ठीक है, देख पा रहे हैं हम लोग, देखिए इस तरह से सब में चेंज हो रहा है। तो अगर आपको चीज़ों को बस इंडिविजुअली उसमें चेंज करना है तो आप ग्रुप के बाहर रह के करेंगे। ठीक है, बट इसके पैरामीटर है, लिमिटेशन है, जितना आप इसको स्केल वगैरह मूव वगैरह ही बाहर से कर सकते हैं, इसमें डिजाइनिंग नहीं कर सकते बाहर से। ठीक है, डिजाइनिंग करना है तो इसके अंदर ही जाना पड़ेगा अपने को। क्लियर है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा डिज़ाइन हो बट ये वाला डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, उसको हम लोग मेक यूनिक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये बताऊंगा आगे कि किस तरह से आप मेक यूनिक करते हैं। क्लियर है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर किसी एक ग्रुप में जाके इसको डिज़ाइनिंग शुरू करता हूँ। मैंने इस तरह से इसको कुछ ऑफसेट लिया, देखिए सभी में ऑफसेट आते जा रहे हैं आपके। उसके बाद मैंने इसको एक फ्रेम बना लिया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए, यहाँ से मैंने इस तरह से डिवाइड 2 टाइम्स इसको फ्रेम बना लिए कंप्लीट हम लोग, इस तरह से। क्लियर है, इनके बीच को मैंने डिलीट कर दिया, इस तरह से। तो ये बन गया आपके पास फ्रेम। अब मैं इसको पुश पुल करके इसमें कोई थिकन दे देता हूँ, लगभग इतना कुछ। ठीक है, इस तरह से देखिए आपके पास सभी जगह पे फ्रेम बने हुए दिख रहे हैं। क्लियर है, अब उसी तरह से इसके अंदर मेरे को ग्लास लगानी है, पैनल्स लगानी है। तो ध्यान दीजिए, अब कंपोनेंट के अंदर भी इनको ग्रुप कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया पूरे को और मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ ताकि अदर प्रॉपर्टी से स्टिक ना करे, क्योंकि
एक फ्रेम बनाओ, फ्रेम के अंदर पैनल बनेंगे, पैनल के अंदर ग्लासेस लगेंगे। इस तरह से इसको आप सेपरेटली सबको ग्रुप भी बना सकते हैं, किसके अंदर, कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि एक कंपोनेंट के अंदर बन रहा है तो सभी में ग्रुप बन रहा है, देखिए, ठीक है। उसी तरह से फिर से इसमें आप पैनल बनाएंगे, इसका ग्लास वगैरह जो भी, इस तरह से, इस तरह से आप इनको बना सकते हैं, इस तरह से इनको रिवर्स कर सकते हैं आप, रिवर्स। अब ये भी प्रॉपर्टी किसी से स्टिक ना हो, इसलिए मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। देखिए, तो इस तरह से आप एक साथ सभी जगह पे विंडो बना सकते हैं, रिपीटेड चीज़ों को आप इस तरह से कंपोनेंट बनाएंगे। क्लियर है। अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि मेरा चेंजेस इसमें और इसमें बस हो, इस वाले में और इस वाले में, इसमें नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ तक मतलब सेम था। अब जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो इसमें नहीं होना चाहिए, इनको मैं कुछ अलग डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, अलग पैनल, और इसको बस मैं इतना ही डिज़ाइन करना चाहता था। तो मैं इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करके राइट क्लिक, मेक यूनिक। अब ये क्या हो गया, इसका एक अलग फैमिली बन गया। अब जो भी कोई चेंजेस करेंगे हम लोग, इन दोनों में होगा, क्योंकि मैंने इसको मेक यूनिक कर लिया है। अब देखिए, मैं यहाँ पास से इसको एक डिज़ाइन कुछ दे रहा हूँ। यहाँ से सपोज मैंने एक फ्रेम ऐड किया और इस तरह से मैंने एक दूसरा फ्रेम बना लिया। तो देखिए, ये इसमें बस बना है, ठीक है, बट इसमें नहीं बना। क्यों? क्योंकि मैंने इसको मेक यूनिक कर लिया है। तो इस तरह से आप कंपोनेंट बनने के बाद भी उसको मेक यूनिक कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ अलग अलग जगह जगह पे, मान के चलिए मेरे पास यहाँ यूज है मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, सपोज इस तरह से अलग अलग यूज है। अब अगर मैं इनमें कोई चेंजेस करूंगा, क्योंकि ये यूनिक वाले से कॉपी हुआ है, तो बस इसी में ये होगा अपडेट, बाकी में नहीं होगा, ठीक है। सपोज जैसे मैंने यहाँ से कोई चेंज किया इस तरह से, तो ये चेंज बस इसी में होगा, देखिए, देखिए ऐसा चेंजेस सब में आ रहा है, जो मेक यूनिक वाला था इनमें नहीं आया, ठीक है। उसी तरह से मैं इसमें से भी मेक यूनिक चाहता हूँ इन दोनों को, तो इन दोनों को सेलेक्ट किया, मैं राइट क्लिक, मेक यूनिक। अब इनका दोनों का एक अलग फैमिली बन गया। अब इनमें अगर मैं कोई भी चेंजेस कर रहा हूँ तो ये इन्हीं में होगा। सपोज मैंने यहाँ से चेंज किया कुछ इस तरह से, और मैं इसको कर लिया डिलीट, ठीक है। तो देखिए, इन चेंज का जो हुआ वो इस दोनों पे बस हुआ, क्योंकि मैंने इसको भी मेक यूनिक किया था। इस तरह से आप कंपोनेंट और मेक यूनिक पे वर्क कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें अगले ऑप्शन के बारे में बात करें तो देखिए, आपके पास सपोज एक कोई इस तरह से रूम है, ठीक है, इस तरह से, और इसके फ्लोर स्लैब में अभी डिलीट कर देता हूँ इस तरह से। और हमारे पास कुछ स्लोप भी हैं, एग्जांपल के लिए एक स्लोप है हमारे पास कुछ इस तरह से, और इसमें मैं ले लेता हूँ कुछ इस तरह से एक स्लोप। अब इन स्लोप में अलग अलग स्लोप वगैरह में इस तरह से मेरे को यूज करना है, ठीक है, अपने विंडो को या कंपोनेंट को। तो कैसे यूज करते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग को इसमें क्या करना होगा। सपोज मैं एक विंडो फ्रेम बना रहा हूँ, यहाँ से इसको राइट क्लिक किए, सेलेक्ट करके मेक कंपोनेंट, और मैं यहाँ बस कुछ अभी ऑप्शन यूज करूँगा। सपोज मैंने उसको विंडो 3 के नाम से सेव किया। डिस्क्रिप्शन इसमें मैं कुछ भी, मेरे पास इसका लेंथ विड्थ है 3x4 का। तो देखिए, यहाँ पास आप ऑप्शन यूज करेंगे अलाइनमेंट पे, ठीक है, अलाइनमेंट पे यहाँ पास आप इसको एनी रखेंगे। जैसे ही आप एनी रखते हैं, देखिए यहाँ पास कट ओपनिंग करके ऑप्शन आ जाता है, आप इसको कट ओपनिंग रखेंगे, ठीक है, और इस पे ओके कर लेंगे, ठीक है। तो ये कंपोनेंट बन गया है। अब इस कंपोनेंट में मैं डिज़ाइन चाहता हूँ कुछ इस तरह से, इस तरह से मान के चलिए, ठीक है, एक फ्रेम मैं इसमें बना रहा हूँ। आप इसको पूरा विंडो का फ्रेम इस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि मैं इसको कट ओपनिंग और एनी पे रखा था अलाइनमेंट को, इसलिए मैं इसको जब भी कभी किसी सरफेस में इंपोर्ट करूँगा, ये ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको इंपोर्ट करने के लिए कहाँ जाना होगा, आपको जाना होगा यहाँ पास अपने
कंपोनेंट वाले ट्रे पे। इनकेस अगर ये आपका कंपोनेंट ट्रे नहीं है, आप विंडो पे जाएंगे, विंडो से यहाँ से डिफ़ॉल्ट ट्रे से आप जाएंगे कंपोनेंट पे। ठीक है, अभी तक आपने जितने कंपोनेंट यूज किए हैं अपने फाइल पे, यो आपके पास लिस्ट में यहाँ पास ऐड है। देखिए, तो मैंने विंडो 3 के नाम से बनाया था ये वाला। अब जैसे मैंने विंडो 3 को यहाँ से ड्रैग क्लिक करके यहाँ स्क्रीन में लेके आया, तो देखो ये ऑटोमेटिक इसमें अलाइन हो रहा है, इस तरह से देख पा रहे हैं। तो इस तरह से, और क्योंकि कट ओपनिंग में था तो मैं जहाँ कहीं भी इसको क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक ये ओपनिंग कट कर लेगा। ठीक है, इस तरह से फिर से मैंने लेके आया यहाँ पास, फिर से लेके आए, जितने नंबर ऑफ आइटम आप चाहते हैं इस तरह से यहाँ से लेके आ सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने बस यहाँ पर सिंपल से ये बनाया है, आप चाहें तो इसको कंप्लीट डिज़ाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आप पूरा इसको विंडो फ्रेम की तरह से इस तरह से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से तो ये अपडेट सब में हो जाएगा एक साथ। देखिए, इस तरह से आप कट ओपनिंग का यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कट ओपनिंग सिंगल सरफेस पे काम करता है। अगर आप पूरी तरह से इस तरह से वॉल बना लेंगे, एग्जांपल के लिए मैंने पूरा इसको ले लिया एक रूम, और इस तरह से इसको मैंने ले लिया इस तरह से वॉल, तो इसमें ये सब्सट्रैक्ट नहीं करेगा, बस एक सरफेस को ये सब्सट्रैक्ट करेगा, अंदर से ये ओपन रह जाएगा। देखिए, ठीक है, ये इस तरह से बस इसका एक सरफेस को सब्सट्रैक्ट किया है, इधर अभी भी ओपन है आपका। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो देखिए ये एक सरफेस को बस सब्सट्रैक्ट करेगा, दो सरफेस को एक साथ सब्सट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है, तो आपको सिंगल इस तरह से वॉल का प्लान करना है। नेक्स्ट इसमें अगला ऑप्शन के बारे में देखें, तो देखिए यहाँ पास इसको इरेज कर लेते हैं, मैं कोई एक सरफेस इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इस सरफेस को मैं राइट क्लिक करके कंपोनेंट में जा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पास आपके पास ऑलवेज फेस कैमरा करके ऑप्शन दिया है। ये क्या यूज होता है? ठीक है, देखिए अभी आपके पास ये कोई एक मॉडल है, इसके बैकग्राउंड में आपको अगर प्लांटेशन वगैरह यूज करना है तब इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास बैकअप में पीएनजी फाइल का कोई ट्री या प्लांट होना चाहिए। तो चलिए मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे आप देखिए यहाँ पास फाइल टाइप को इमेज रखेंगे, जेपीजी ऑल सपोर्ट इमेज टाइप। ये आ गया हमारे पास एक इमेज, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, और इसको इंपोर्ट करके मैंने कहीं एक जगह पे इस तरह से इसको प्लेस कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये प्लेस हो गया। अब आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को एक कंपोनेंट बना देना है, राइट क्लिक करना है। ठीक है, पहले आप इसको एक्सप्लोड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इमेज है। एक्सप्लोड करें तो ये स्केचअप फाइल में आ जाएगा। अब इसको राइट क्लिक करके मेक कंपोनेंट ले लेते हैं, ऑलवेज फेस कैमरा। उससे पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रोटेट वगैरह कर लेता हूँ ताकि ये हाइट आ जाए इसका। ठीक है, इस तरह से मैं हाइट में इसको रोटेट कर लेता हूँ, ये हो गया हमारे पास। अब इसको मैं राइट क्लिक करके मेक कंपोनेंट, और ये ट्री ले लेते हैं हम लोग, ट्री। ठीक है, ऑलवेज फेस कैमरा, और इसको मैं कर लेता हूँ ओके, क्रिएट। तो देखिए अब ये आप जैसे जैसे कैमरा घुमाएंगे आपका ये फेस के साथ घूमता चला जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक का आप यूज पेड़ पौधे लगाने के लिए कर सकते हैं। इसको मैंने मूव किया यहाँ कहीं, और एक यहाँ कहीं, इस तरह से। ठीक है, इनका स्केल अगर हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको मैंने चेंज कर लिया, इस वाले को मैंने स्केल कुछ अलग दे दिया, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ अगर मैं इसको प्रॉपर इसके सामने इस तरह से रखूं तो ये, ठीक है, इस तरह से आप अपने पेड़ पौधे का यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये जो लाइन वगैरह है आपके रेंडर पे नहीं आएंगे। ठीक है, आपको बस ये ट्री दिखेगा। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आप घरनक्शा.com से ऑनलाइन ट्रेनिंग या कोई प्रोजेक्ट कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा वेबसाइट और व्हाट्सअप लिंक दिया गया है। मेरे वेबसाइट पर ट्रेनिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर ऑटोकैड, स्केचअप, वीरे, लुमियन, स्टैट प्रो, आरसीडीसी और प्रोजेक्ट डेमोस्ट्रेशन, फ्लोर प्लान, इंटीरियर, एक्सटीरियर, एनिमेशन देख सकते हैं, और आप यहाँ से इंक्वायरी भी मुझे भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल घरनक्शा.com। थिंक बिग वी डू।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू गाइस।